हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं मोहब्बतें, इश्क का इम्तहान पार्ट 2। रोशनी का प्रेम से सामना। शाम को प्रेम जैसे ही बगिया में पहुंचा, जहां रोज़ रोशनी उसका इंतज़ार करती थी, वो सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो प्यार नहीं, आंसू और आग थी। रोशनी गुस्से से, बस बहुत हो गया प्रेम, मुझे लगा तुम बदल गए हो, लेकिन तुम तो वही निकले, झूठे, घटिया, औरतों की इज्जत के दुश्मन। प्रेम हक्का बक्का रह गया। अरे क्या हुआ? किसने क्या कह दिया? रोशनी कपाती आवाज़ में, किसी लड़की ने खुद बताया कि तुमने उसे चिट्ठी दी और ऐसी बातें लिखी जो मैं दोहरा भी नहीं सकती। प्रेम आंखों में दर्द लिए, रोशनी तुम मान गई कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? रोशनी आँखों नीचे करके, मैं नहीं जानती अब, ये कहकर रोशनी चली गई। प्रेम वहीं बैठ गया, चुपचाप, टूटा हुआ, और पहली बार आँखों से आंसू गिराने लगा। भोला उसके पास आता है। भोला, किसी ने बहुत गंदी चाल चली है रे प्रेम, लेकिन तुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रेम धीरे से, मैं खुद पर शक करने लगा हूँ भोला, मैं कितना भी बदल जाऊँ, मेरी पिछली छवि ही सबको याद रहती है। दूसरी तरफ रोशनी के मन में कई ख्याल आते हुए, रात को रोशनी अपनी डायरी लिख रही थी। मैं जानती हूँ प्रेम बदल चुका है, पर वो चिट्ठियाँ, वो बातें, क्या सब झूठ था या मैं अंधी हो गई थी? लेकिन तभी उसकी छोटी बहन नंदिनी आती है। नंदिनी, दीदी एक बात कहूँ? रोशनी, हाँ बोलो। नंदिनी, वो चिट्ठी जो मिली वो प्रेम भैया की लिखावट से मैच नहीं करती, और मुझे वो विजय भैया के कमरे में वैसी ही 2 और चिट्ठियाँ मिली। रोशनी चौंक कर, क्या? नंदिनी, हाँ दीदी, लगता है वो सब विजय भैया का प्लान था, प्रेम भैया को बदनाम करने का। अब रोशनी की आंखें खुल चुकी थी और दिल में एक ही बात थी, मुझे उसे वापस पाना है। अंत की ओर, सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। विजय अकड़ कर खड़ा था, लेकिन तभी रोशनी आई, हाथ में वो चिट्ठियाँ लेकर। रोशनी, पढ़िए, ये सभी चिट्ठियाँ एक जैसी लिखावट में हैं, और ये लिखावट प्रेम की नहीं, विजय की है। गांव का माहौल पलट गया। विजय का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मास्टर जी ने भी गवाही दी कि प्रेम उस वक्त बच्चों को पढ़ा रहा था। सरपंच, विजय को गांव से निकाल दिया जाए और वह प्रेम से माफ़ी मांगेगा। प्रेम और रोशनी टूटी डोर के जैसे फिर से जुड़ गए। शाम को वही बगिया, प्रेम अकेला बैठा था, लेकिन अब की बार रोशनी भी आई। रोशनी, माफ़ कर दो मुझे, मैं उस भीड़ का हिस्सा बन गई थी जो सिर्फ सुनती है, देखती नहीं। प्रेम हल्की मुस्कान के साथ, माफ़ी की ज़रूरत नहीं, बस तुम साथ रहे, यही काफ़ी है। रोशनी धीरे से, साथ ही रहूँगी, अब हमेशा के लिए। प्रेम आँखों में नमी, लेकिन होठों पर जीत की मुस्कान के साथ, अब तो पढ़ाई भी ख़त्म हो गई, अब प्यार की अगली क्लास शुरू करें? रोशनी शर्मा कर, पढ़ाओगे? तुझे नहीं पगली, अब हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और एक दूसरे को ज़िंदगी भर समझाते रहेंगे। जब इश्क इजाज़त बन गया, कुछ हफ्ते बीत गए थे। गांव में अब प्रेम की इज्जत और बढ़ चुकी थी।
लोग उसे अब सिर्फ गाय वाला प्रेम नहीं बल्कि गुरुजी प्रेम कहने लगे थे। गांव के स्कूल में उसे असिस्टेंट टीचर की नौकरी भी मिल चुकी थी। उधर रोशनी की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और अब वो शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी करने जा रही थी। लेकिन शहर जाने से पहले एक सवाल और एक जवाब रह गया था। शाम, वही पुरानी बगिया, आखिरी मुलाकात जैसी। प्रेम, तो अब तो जा रही है? रोशनी, हाँ, पर छोड़कर नहीं, बस थोड़ी दूर जा रही हूँ। प्रेम नज़रें झुकाकर, पता है ना, शहर में लोग गांव वालों को बड़ा ही पिछड़ा समझते हैं। रोशनी हल्के से मुस्कुराते हुए, वो लोग मेरे प्रेम को नहीं जानते, जो खुद को पढ़ा, बदला और सबको बदल दिया। प्रेम धीरे से, तो क्या अब हम? रोशनी शर्माते हुए, हाँ, अब हम दोनों एक दूजे का हाथ पकड़ लेते हैं। भोला की छेड़छाड़। भोला दूर से चिल्लाकर, अरे प्रेम भैया, सुना है शादी हो रही है, दूल्हा बनने के लिए अब सूट सिलवा लो और वो गमछा छोड़ दो। प्रेम, अरे भोला, मेरी शादी है, तू क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ फिरता है? भोला, मैं बारात में डीजे पर लैला मैं लैला बजवाने वाला हूँ। रोशनी, तुम दोनों पागल हो एक नंबर के। बड़ी बात, प्रेम के घर रिश्ता। रोशनी अपने माता पिता के साथ प्रेम के घर रिश्ता लेकर आती है। पहले तो प्रेम की माँ थोड़ा घबराई कि लड़की पढ़ी लिखी है, शहर की है और हमारा बेटा तो अब तक सुधरा है। लेकिन फिर रोशनी ने उनका पैर छूकर कहा, माँ जी, प्रेम ने मुझे इंसानियत का मतलब सिखाया है। आप हाँ कहो, मैं पूरे गांव की बहू बनने को तैयार हूँ। प्रेम की माँ रोती हुई उसे गले लगाती है। शादी का दिन, देसी रॉयल अंदाज में। पूरा गांव सज चुका था। डीजे से लेकर नक्कारे, ढोल, घोड़ी और रंग बिरंगे लाइटें सब हो चुकी थी। प्रेम घोड़ी पर बैठा, सफ़ेद शेरवानी, लाल पगड़ी और चेहरे पर वो शर्माई मुस्कान। उधर रोशनी, लाल लहंगा, माथे पर झूमर और होठों पर वो हंसी जो सबका दिल जीत ले। पंडित जी, अब वर वधू एक दूसरे को माला पहनाएं। भोला पीछे से, अरे जल्दी करो, डीजे वाला कह रहा है टाइम पे समोसे नहीं खाए तो ठंडे हो जाएंगे। सब हंस पड़ते हैं और उसी हंसी में प्रेम और रोशनी एक दूजे को माला पहनाते हैं। शादी के बाद प्रेम और रोशनी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में ही सिखाते हैं। गांव के लोग अब एक मिसाल देते हैं, जिसने प्रेम की तरह खुद को बदला और रोशनी की तरह भरोसा किया, वही असली प्यार करता है। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी। एक अनपढ़ लड़का जो बन गया सबसे काबिल और एक पढ़ी लिखी लड़की जो बन गई उसकी ताकत। आप सुन रहे थे मोहब्बतें। आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स। थैंक यू।